हेलो स्टूडेंट, जय गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था टीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन एंड उसका इफ़ेक्ट के बारे में। तो उसके इफ़ेक्ट तो बताए थे मैंने, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफ़ेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफ़ेक्ट, और साथ में इसका रेमेडी भी बताया था किस तरह से इसका निवारण करते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफ़ेक्ट को किस तरह से हटाते हैं और डीमैग्नेटाइजिंग को किस तरह से हटाते हैं। उसमें से हमने एक चीज़ बोला था डीमैग्नेटाइजिंग को हटाने के लिए, वो था कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता क्या है, किस तरह ये वर्क करता है। तो चलिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग को समझने के लिए हम लोग कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड में इसको आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए, कंपाउंड जनरेटर हम लोगों ने पढ़ा था, अभी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो उसका हम बना रहे हैं फिगर कुछ इस तरह करके, आप लोग को हम दिखाए थे कनेक्टेड टू लोड, ये लोड पोर्शन। तो ये क्या था, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ पे प्लेस करते हैं, यहाँ पे आर्मेचर के साथ सीरीज में प्लेस करते हैं। ये FSH FSE और ये है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग जो इफेक्ट है वो रिड्यूस होता है। जब इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा कनेक्ट करते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग जो करंट जनरेट होता है ये अपोज करता है, जिसके कारण मेरा जो डीमैग्नेटाइजिंग वाला इफेक्ट है वो रिड्यूस करता है। तो ये रहा कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कैसे हम लोग पुट करते हैं, इसको हम लोगों ने समझा था। तो अभी हम लोग देखेंगे कम्यूटेशन होता क्या है। कम्यूटेशन जनरली जब जनित्र का ब्रश जो है कम्यूटेटर सेगमेंट, दो कम्यूटेटर सेगमेंट को टच करता है तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब शॉर्ट हो जाता है तो शॉर्ट होने से पहले शॉर्ट होता है और शॉर्ट होने के बाद उसमें कॉइल में करंट का डायरेक्शन जो चेंज होता है उसको हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कम्यूटेशन बोलते हैं। जैसे कि आपको हम ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का सेगमेंट है ये S1 S2 S3 S4, और मान लें कॉइल इस तरह करके कनेक्टेड है और यहाँ पे ब्रश है, ब्रश कॉन्टैक्ट, ब्रश का नाम Q दे दिए हम। तो सॉरी, मान लेते हैं यहाँ पे इतना ब्रश कॉन्टैक्ट है, इसको हम Q नाम देंगे। तो कम्यूटेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये तो S2 के साथ कांटेक्ट है, जब ये यहाँ पे आ जाएगा, दो सेगमेंट में कांटेक्ट होगा, तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि कांटेक्ट होने से पहले कांटेक्ट हुआ दो सेगमेंट के बीच में, तो क्या होगा कि ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस समय जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है तीनों स्थिति में, इसको हम लोग कम्यूटेशन में पढ़ते हैं। कम्यूटेशन का दो प्रकार होता है, एक को बोलते हैं स्मूथ कम्यूटेशन और एक को बोलते हैं रफ कम्यूटेशन। एक क्या होता है, स्मूथ कम्यूटेशन, और दूसरा होता है रफ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन वो कम्यूटेशन होता है जब
आर्मेचर में विद्युत धारा का प्रवाह धीरे धीरे चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ कम्यूटेशन। और रफ कम्यूटेशन में क्या होता है कि आर्मेचर कॉइल में विद्युत धारा का परिवर्तन जल्दी होता है, तेज होता है, जिसके कारण स्पार्किंग का भी इसमें डर बना रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ कम्यूटेशन। कम्यूटेशन प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, हम लोग समझा सकते हैं बिफोर शॉर्ट सर्किट, ऑन शॉर्ट सर्किट एंड आफ्टर शॉर्ट सर्किट। तो अभी हम कम्यूटेटर सेगमेंट उसे कॉइल को हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, और ब्रश का सेगमेंट जैसे कि हम जस्ट अभी तुरंत बताया हमने कि ये क्या है, एक कम्यूटेटर सेगमेंट है, S1, S2, S3, S4 नाम दे दिए हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। इसके साथ कॉइल जुड़ा होगा इस तरह करके कुछ, इसको हम A, B और C कॉइल का नाम दे दिए हैं। और ब्रश कॉन्टैक्ट, इसको हम Q नाम दे दिए। तो कम्यूटेशन को हम लोग बिफोर शॉर्ट सर्किट, बिफोर शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, ये Q जो करंट यहाँ पे लेगा, कुछ इस तरह का डायरेक्शन होगा, और ये ब्रश से हम लोग इधर करंट को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ऑन शॉर्ट सर्किट, ऑन शॉर्ट सर्किट में क्या होगा कि ये ब्रश जो है कहाँ पे आ जाएगा, अब ये पोर्शन में आ जाएगा, क्यों, ये पोर्शन। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट में गया तो क्या होगा, इससे आएगा ये वाला बी का जो है, बी से कोई करंट फॉलो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, विद्युत धारा इससे जाएगा नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या विद्युत धारा प्राप्त करते हैं ए और सी से, और बी में कोई करंट नहीं आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के बाद क्या होता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होता है कि इसमें तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जनरली इसका जो डायरेक्शन है करंट का जस्ट इस दोनों कॉइल से अपोजिट रहता है। अपोजिट होने से इस सेल्फ एक ईएमएफ डेवलप होता है, और जैसे ही ये मूव करता है क्या हो जाता है, ये स्पार्क करने लगता है आफ्टर शॉर्ट सर्किट के बाद। अब हम लोग समझते हैं कि स्पार्किंग होता क्या है। स्पार्किंग जनरली कब होता है, स्पार्किंग या तो कोई विद्युत धारा उसको तुरंत वहाँ से सिचुएट कर अलग कर देंगे तो स्पार्किंग का होने का चांस रहेगा, या तो विद्युत धारा को हम तो जोड़ेंगे तो स्पार्किंग होने का चांस रहता है। तो ये है स्पार्किंग। और अभी हम लोगों ने देखा कम्यूटेशन। कम्यूटेशन को किस तरह से समझा जा सकता है, बिफोर शॉर्ट सर्किट, ऑन शॉर्ट सर्किट, आफ्टर शॉर्ट सर्किट। अब जब यहाँ पे हम पूरा आपको डिटेल में बता दिए हैं कि बिफोर शॉर्ट सर्किट इस तरह करंट को गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, ऑन शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आफ्टर शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, इसको हमने समझाया। अब हम लोग देखेंगे कॉजेस ऑफ स्पार्किंग डेवलप, क्या क्या कारण है कि स्पार्किंग डेवलप होता है किसमें, आर्मेचर में। जनरली कम्यूटेशन में ही स्पार्किंग डेवलप होता है। तो अब हम लोग देखते हैं स्पार्किंग का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट्स ऑफ स्पार्किंग। तो अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ स्पार्किंग, स्पार्किंग के प्रभाव कि आर्मेचर रिएक्शन के द्वारा, कम्यूटेशन के द्वारा जो स्पार्किंग होता है तो उसके द्वारा आर्मेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग देखते हैं। तो कम्यूटेशन करते समय कम्यूटेटर में क्या हो जाता है, स्पार्किंग होने के कारण कार्बन उसमें जम जाता है। कार्बन जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें स्पार्किंग होने का ज़्यादा चांस रहेगा। उसी प्रकार कम्यूटेटर की सतह क्या हो जाता है, खुरदरा हो जाने से क्या होगा, ब्रश जम करेगा। ब्रश जम करेगा तो क्या होगा, अच्छा से बैठेगा नहीं, अच्छा से नहीं बैठेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, स्पार्किंग होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ब्रश जम करेगा तो क्या होगा, स्पार्किंग होना स्वाभाविक है। तीसरा पॉइंट क्या है कम्यूटेटर का,
गर्म हो जाता है। स्पार्किंग होगा तो ऑब्वियसली मेरा कम्यूटेटर गर्म हो जाएगा। गर्म होने से क्या हो जाता है कि आर्मेचर कॉइल टर्मिनल का जो सोल्डर होता है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाता है। तो ये स्पार्किंग का क्या क्या इफेक्ट्स है इसको अभी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन ऑफ स्पार्किंग। स्पार्किंग का निवारण कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं मेजर में। बाय यूजिंग हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस, 3 तरीका से हम लोग एलिमिनेट करते हैं। बाय यूजिंग हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस, बाय यूजिंग रेजिस्टेंस वायर और बाय यूजिंग इंटरपोल मेथड। बाय यूजिंग हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस में क्या होता है कि हम लोग हाई रेजिस्टेंस वाला ब्रश को यूज़ करते हैं जिससे कि मेरा जो रफ कम्यूटेशन होता है वो स्मूथ कम्यूटेशन में बदल जाता है। बाय यूजिंग रेजिस्टेंस वायर, इस मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं कि आर्मेचर जो कॉइल रहता है उसके सीरीज में हम लोग एक रेजिस्टेंस वायर को पुट कर देते हैं जिससे मेरा किस में बदल जाता है, स्मूथ कम्यूटेशन में बदल जाता है। और तीसरा है बाय इंटरपोल मेथड। इंटरपोल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मेन पोल के बीच में एक पोल और बनाते हैं, जो नेक्स्ट पोल जो होता है वही पोल का बनाते हैं, उसको हम लोग इंटरपोल बोलते हैं। मतलब मेन पोल के बीच में एक पोल को हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपोल मेथड, जिससे कि मेरा एलिमिनेशन को कम कर सकते हैं। स्पार्किंग, एलिमिनेशन ऑफ स्पार्किंग, स्पार्किंग को जैसे हम लोग कम कर सकते हैं। हम लोग इसमें स्पार्किंग को पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते, हाँ उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना एलिमिनेशन ऑफ स्पार्किंग, 3 मेथड जाना हम लोगों ने, बाय यूजिंग हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस, बाय यूजिंग रेजिस्टेंट वायर और तीसरा बाय इंटरपोल मेथड।